नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अमन ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं निबंध पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक ना, इससे बिहार बोर्ड में 8 नंबर का एक रहता है निबंध लिखने के लिए, 1-2 रहता है। तो आज हम इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ छात्र जीवन पर निबंध, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, तो उस वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे छात्र जीवन पर निबंध। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, 10th और 12th दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। देखिए, निबंध लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक ना, जो तरीका से इसमें दिया गया है तो उसका हम बताएंगे आपको। ठीक है, प्रस्तावना देखेंगे तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या है। देखिए, प्रदूषण होता है तो एक गंभीर समस्या ही है। यह समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक ना, प्रदूषण आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि प्रदूषण दिन पर दिन क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण मानव तथा जंतु जीवन, ठीक है, घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है वो लोग के। ठीक है, मानव को भी, हम लोगों को भी, जीव जंतु सबके लिए प्रदूषण जो है बहुत ही खतरनाक है। ठीक ना, तो चलिए आगे देखेंगे। प्रदूषण का प्रस्तावना हो गया, हम लोग परिभाषा देख लिए, समझ में आ गया। चलिए इसका अर्थ समझेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण में दूषक पदार्थ यानी दूषित पदार्थ के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण में दूषित पदार्थ होता है, गैस वगैरह, ये सब जो फैल जाता है ना, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार देखेंगे तो 4 प्रकार होता है। कई प्रकार होता है? 4 प्रकार। चारों प्रकार देखेंगे और बारी बारी से सबका परिभाषा वगैरह ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे 1 नंबर में आता है जल प्रदूषण। प्रदूषण खाली हवा में नहीं होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, भूमि पर सब होता है। तो जल प्रदूषण में नदियों, झीलों या महासागरों जैसे जल स्रोतों में कीटनाशक पदार्थों के मिश्रण से ही जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। देखिए, जल प्रदूषण का मतलब होता है यानी कि हम जल में, महासागर हो, नदी हो, पोखर हो, कहीं पर भी उसमें कचरा फेंक देते हैं, तो इससे हम लोगों का जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, चलिए जल प्रदूषण समझ में आ गया। दूसरा नंबर पॉइंट है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण भी हम लोग समझेंगे। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? वाहनों, कारखानों और जलने वाले ईंधन से निकलने वाला धुआं हवा को दूषित करता है। जो भी वाहन चलता है, गाड़ी वगैरह ये सब चलता है, पेट्रोल डीजल वाला, तो इससे जो निकलता है धुआं, चाहे कारखाना से भी धुआं निकलता है, चाहे हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं ना हम लोग, तो उससे दूषित जो धुआं निकलता है ना, ऊपर जा कर के वायु प्रदूषण यानी हवा को दूषित करता है, जिससे हम लोगों को कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगला है भूमि प्रदूषण। ठीक है, भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण हम लोग देखते हैं, रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरे के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। ठीक है, इससे खेती भी प्रभावित होती है। देखो, भूमि प्रदूषण में क्या होता है कि खाद वगैरह ये सब हम लोग डाल देते हैं खेत में, बहुत सारा चीज़ खाद डाल देते हैं, चाहे प्लास्टिक का कचरा वगैरह ये सब जो खेत उत में आता है, तो इससे भूमि यानी कि भूमि प्रदूषण होता है। ठीक ना, जैसे जल में होता है, जैसे जल में कचरा डाल देते हैं, वायु में मतलब धुआं वगैरह ये सब से कचरा होता है, वैसे ही भूमि प्रदूषण होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जल जो खाद्य पदार्थ जो है, जो भी खाद वगैरह ये सब जहर आता है, वो हम लोग खेत में डाल करके, और ये मतलब क्या करते हैं कि खेत में डाल दे, तो इससे भूमि प्रदूषण होता है। इसलिए भूमि में कम उपज होता है, उर्वरता उसका कम हो जाता है, इससे खेती प्रभावित होती है, खेती जो है नहीं होता है ठीक से। समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर में आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि वाहनों, लाउड स्पीकर, कारखानों से निकलने वाला शोर पर्यावरण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर। देखो, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसका मतलब देखो, हम लोग बाजा वगैरह, डीजे वगैरह ये सब बजाते हैं, लाउड स्पीकर, जैसे वाहन का भी आवाज़ होता है ज़्यादातर, है कि नहीं। कारखाना से भी कोई चीज़ बनता है तो घों घां का आवाज़ आता है, कोई भी चीज़ का आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उससे जो निकलता है वो पर्यावरण को यानी कि ध्वनि को प्रदूषित करता है। ठीक ना, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि बिहार में सरस्वती पूजा वगैरह इस सब में प्रशासन जो है डीजे बजाने पर रोक लगाते हैं। ठीक ना, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और लाइक भी कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।